नमस्कार, अनुपम ई मित्र के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं दीपिका आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पर्सनल लोन के बारे में बताऊँगी। तत्कालीन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्सनल लोन एक सरल वित्तीय साधन बन गया है। ऐसे में अगर आप भी इसे लेना चाहते हैं तो पहले कुछ ज़रूरी मापदंड भी जान लें। पर्सनल लोन उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जिन्हें अपनी किसी भी संपत्ति को जोखिम में डाले बिना तत्काल धन की आवश्यकता होती है। चूँकि जहाँ गृह या कार लोन लेने के लिए आपको कोलेटरल की आवश्यकता पड़ती है, वहीं पर्सनल लोन के लिए इसका होना आवश्यक नहीं होता। इसके जरिए आपको एक मुश्त धनराशि आसानी से मिल जाती है, जिसे निश्चित मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है। इसके अलावा इसे आप किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत काम के लिए ले सकते हैं, जैसे शादी का खर्च, चिकित्सा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की खरीदारी, शिक्षा के लिए या छुट्टियों पर घूमने जाने आदि के लिए भी। जरूरी है कुछ मापदंड। पर्सनल लोन लेने के लिए आपकी आयु 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस लोन को लेने के लिए आपको सिबिल स्कोर कम से कम 600 होना आवश्यक है। हालांकि यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड या कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और केवाईसी विवरण दिखाना होगा। इसके अलावा आपको अपनी आय का विवरण और बैंक स्टेटमेंट भी प्रस्तुत करना होगा, जिससे ये दिखा पाएंगे कि सिबिल स्कोर के बिना भी आप शॉर्ट टर्म लोन चुकाने में सक्षम हैं। पर्सनल लोन के आवेदन के लिए न्यूनतम 12 महीनों का कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपके पास आपके वर्तमान कंपनी या नियोक्ता के साथ 6 महीने का अनुभव होना भी जरूरी है। यदि आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं और किसी स्टार्टअप के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो इस स्थिति में ये आपके अच्छे क्रेडिट स्कोर, ठोस बिजनेस प्लान, व्यावसायिक पूंजीगत रणनीति जैसे मुख्य कारकों पर निर्भर करता है। नौकरी पेशा के लिए पर्सनल लोन लेने के लिए कोई निश्चित न्यूनतम वेतन नहीं है, लेकिन अधिकांश ऋणदाता 15,000 रुपये प्रति माह के न्यूनतम वेतन पर लोन प्रदान करते हैं। यदि आप एक दुकानदार यानी गैर नौकरी पेशा है तो आपको लोन आपकी आय के आधार पर मिल सकता है, पर आपकी वार्षिक आय कई कारकों के आधार पर तय की जा सकती है, जिसमें ऋण का प्रकार, व्यवसाय की वित्तीय स्थिरता आदि शामिल है। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि आप उस दुकान को कम से कम 2-3 साल से चला रहे हो। कुछ लोन संस्थान इससे अधिक अवधि की भी मांग कर सकते हैं। कितनी मिल सकती है ऋण राशि? अलग अलग बैंक में न्यूनतम और अधिकतम राशि अलग हो सकती है, परंतु आमतौर बैंक और एनबीएफसी व्यक्ति की प्रोफाइल के आधार पर 10,000 रुपये से 50 लाख रुपए तक की व्यक्तिगत ऋण प्रदान करते हैं। क्या घट भी सकता है क्रेडिट स्कोर? अगर किसी ने 3 बैंकों में पर्सनल लोन के लिए आवेदन किया है तो क्या इससे क्रेडिट स्कोर पर असर पड़ेगा? हर बार जब आप लोन के लिए आवेदन करते हैं या कम समय में क्रेडिट आधारित आवेदन करते हैं तो आपको क्रेडिट स्कोर पर नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए लोन और क्रेडिट कार्ड के लिए किसी भी अनावश्यक पूछताछ न करें। क्या पहले पर्सनल लोन और फिर बाद में होम लोन लेने से सिबिल स्कोर पर कोई असर पड़ सकता है? इस स्थिति में आपका सिबिल स्कोर प्रभावित हो सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से आपकी वित्तीय योजना, आय और लोन की राशि पर निर्भर करेगा। लोन को सही समय पर और सही तरीके से चुका देने से आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर सकारात्मक असर होगा। इससे आपकी क्रेडिट रेटिंग भी बनी रहेगी और भविष्य में वित्तीय योजनाओं के लिए मददगार होगा। वही सही तरह से न चुकाने पर इसका नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। तो ये थी जानकारी आज आप सबके लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।